Hi everyone, welcome to Madhvi's पाठशाला एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 6 और ये लेसन नंबर 6 मैंने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 8वीं से लिया है एंड द लेसन नेम इज प्रेमलस्य प्रेमलास्य कथा प्रेमल और प्रेमली की कहानी। ओके ये प्रेमल और प्रेमली हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी बहुत ही प्यारी कन्वर्जेसन हम लोग इस स्टोरी में देखने जा रहे हैं। तो चलिए पाठ का परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजुभाई 1885-1939 की रचना प्रेमला प्रेमली की कहानी का अनुवाद है। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक्चातुर से बदलने की कोशिश करती है। तो बच्चों, पाठ का सारांश देखने से पहले हम पाठ का आरंभ करने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। ओके, तो पहला शब्द है काष्ठछेदन, लकड़ियाँ काटने से। खलु अवश्य ही खलु जो है वो एक तरह का अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द किसको कहते हैं? अव्यय शब्द ना वेति अव्ययम, जो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्नात्वा, स्नान करके। श्रांति थकान। अवगमिष्यति दूर हो जाएगी। अस्वीक्रियाम अस्वीकार करूँ। हांडी हांडिया। अवतार्यत उतार लिया। भृत्वा भरकर। चूल्ह्याम चूल्हे में या चूल्हे पर। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। काष्ठानी लकड़ियों को। प्राज्वालय जलाओ। सम्यक प्रॉपरली अच्छी तरह से। फुतकुरु फूको। ओके, कालांतरम मीन्स थोड़े टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद। निधाय रख कर। निर्दिशत निर्देश किया। संस्थाप्य छूकर, संस्थाप्य रख कर। संस्पृश्य छूकर। कृदिशम कैसा। लघु हल्का। कियत कितना। ओके बच्चों, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल शब्दार्थ, वर्ड्स मीनिंग। सो चलिए हम अपने पाठ की तरफ आते हैं और पाठ का आरंभ करते हैं। ओके, पाठ का आरंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ उपसर्ग शब्द भी है और प्रत्यय शब्द भी है, जिनका प्रयोग हम अधिकाधिक देखेंगे। ओके, तो पाठ का आरंभ करते हैं। एका आसीत प्रेमला, एका आसीत प्रेमली। एक प्रेमला था और एक प्रेमली थी। ओके, काष्ठछेदेन श्रान्तः प्रेमला सायंकाले गृहम् आगच्छत्। लकड़ियाँ काटने से थका हुआ प्रेमला सायंकाल घर को आया। और प्रेमलीचा औदत, और प्रेमली से बोला, हे प्रेमली अद्य खलु भीषम श्रांतो अस्मि, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मह्याम जलम उष्णम कृत्वा दे, मुझे पानी गर्म करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि, मुझे पानी गर्म करके दो, मैं नहाकर उस जल में पैरों को रखूँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, तभी मेरी थकान दूर होगी। प्रेमली औदत, प्रेमली बोली, तवानुरोधम कथम अहम अस्वीक्रियाम, मैं आपका अनुरोध कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ, कैसे टाल सकती हूँ, कैसे मना कर सकती हूँ। पश्य तत्र हांडी ऊपर स्थापिता, देखो पश्य मीन्स देखो, तत्र वहाँ। हांडी ऊपर स्थापिता, ऊपर हांडी रखी हुई है। ताम अवतारत, आप उतारो। एंड प्रेमला हांडी में अवतारत। और प्रेमला ने क्या किया कि हांडी उतारा और तथा सावदत, और फिर बोला, अधुना किम करोमि, अभी क्या करूं। ओके, सो प्रेमली औदत, प्रेमली बोली, निकटे कूपा वर्तते, नज़दीक में कुआं है। एंड तत्र गत्वा, वहाँ जाकर जलम भृत्वा आने, जल भर कर लाओ। तो प्रेमला घटे जलम संपूर्य आगच्छत्, प्रेमला वैसे ही करता है जैसे उसकी पत्नी बोलती है। प्रेमला घड़े में जलम संपूर्य आगच्छत्, पानी भर कर आया। एंड पुनः प्रेमली में पृच्छति, और वापस प्रेमली से पूछा, इदानीं किम, अब क्या। ओके, सो प्रेमली औदत, प्रेमली बोली, अधुना चूल्ह्याम काष्ठानि प्राज्वालय, अभी चूल्हे में लकड़ियाँ जलाओ। ठीक है। एंड प्रेमला काष्ठानि प्राज्वालय पृच्छति, और लकड़ियाँ जलाकर पूछता है, अग्रे किम कर्माणि, आगे क्या करूँ, आगे क्या करना है। प्रेमली अकथयत्, प्रेमली बोली, यावत् चूल्हिं सम्यक् न ज्वलति, अभी भी चूल्हा बराबर से नहीं जल रहा है। ठीक है, जलता है मतलब जब तक
यावत जब तक चूल्हा सम्यक न ज्वलति बराबर से नहीं चलता तावत फुत्कुरुत किमन्यत, ठीक है, तब तक आप फूको और किमन्यत तो क्या, प्रेमला ने चूल्ही अच्छी तरह से जला दिया। फिर प्रेमलेन चूल्हिम सम्यक प्रज्वलिता, और प्रेमलेन मीन्स से प्रेमला जो था हस्बैंड, उससे चूल्हा बराबर से जलता है। एंड त अथ च अपृच्छत, और फिर वो पूछा अब क्या करूं, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, घटात घड़े से हांडी में जलम पूरे, पानी भरो, तथा हांडी चूल्ह्याम ऊपर स्थापे, और उसके बाद क्या करो, हांडियों को चूल्हे के ऊपर रख दो। ओके। प्रेमला हांडीम चूल्ह्याम स्थापयति, और प्रेमला ने वैसे ही किया, प्रेमला ने हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। एंड किश्चित कालांतरम च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, और थोड़ी समय के बाद पुनः वापस प्रेमली से पूछा, क्या पूछा, इदानीम की करवाणी, अभी क्या करना है, अभी क्या करूं। प्रेमली अवदत किमन्यत हांडीम अवतार्य प्रेमला च पृच्छत, और फिर प्रेमली बोली कि अब हांडियों को उतारो, और ओके, इदानीम की करवाणी, अभी क्या करना है। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली कि मन्यत हांडी अवतार है, हांडीम अवतार प्रेमला पृच्छति, अभी हांडी को उतारो, और हांडीम अवतार है, हांडी को उतार कर प्रेमला पृच्छति, प्रेमला पूछा, अधुना अभी क्या। प्रेमली वदति, प्रेमली बोली, अधुना हांडी को स्नान घर में स्थापय और रखो। एंड प्रेमला हांडी में स्नान गृह निधाय पृच्छति, और प्रेमला वैसे ही करता है जैसा उसकी पत्नी बोलती है, वो हांडी को स्नान घर में रख कर पूछता है, पृच्छति पूछता है, क्या पूछता है, अधुना अभी, प्रेमली निर्दिशत, संप्रति स्नानम कुरु, अभी आप स्नान करो। प्रेमला स्नात्वा पृच्छति, और प्रेमला स्नान करके पूछता है, अधुना किम करणीयम, अभी क्या करूँ। देन प्रेमली अवदत, और प्रेमली बोली, इदानीम हांडी यथास्थानम निदेई, अभी आप क्या करो, हांडी को उसके प्रॉपर प्लेस पर रख दो, यथास्थानम मीन्स प्रॉपर प्लेस पर रख दो, ठीक है। तो प्रेमला हांडीम स्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य करते थे। तो प्रेमला क्या किया, हांडियों को उचित स्थान पर रख दो, ऐसा प्रेमली बोली, और प्रेमला हांडी को उचित स्थान पर रखकर हस्तेन मतलब हाथ से संस्पृश से छूकर अकथयत कहता है, अरे कृदिशम पुष्पम यू शरीरम लघु जातम, देखो किस तरह से फूलों जैसा मेरा शरीर हल्का हो गया। यदि तुम प्रतिदिनम एवमेव जलम उष्णम कृत्वा मह्याम ददासी तर्हि कितम शोभनम भवेति, यदि आप मुझे प्रतिदिन ऐसे ही रोज़ ही आप मुझे पानी गर्म करके दोगे तो ये कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली कि अहम न इति कथयामि, मैंने कभी ना बोला, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, यहाँ पर किसका आलस्य है। प्रेमला अवदत, प्रेमला बोला, आलस्यम तो तुममेव, आलस तो मेरा ही है, परम अग्रे आलस्यम ना करिष्यामि, परंतु मैं आगे आलस नहीं करूँगा। तो प्रेमली अवदत, अस्तु, ओके, संप्रति आवाम भोजनम कुर्वाः, प्रेमली बोली, ठीक है, अस्तु, अब हम दोनों भोजन करते हैं। तो बच्चों ये थी प्रेमला और प्रेमली की कहानी। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और इस स्टोरी से, इस कहानी से हमने ये सीखा, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ओके, एंड हमें किसी और के दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने कि अब पत्नी ने कितने वाक् चातुर्य का प्रयोग करते हुए अपने पति को कैसे लेसन सिखाया कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये स्टोरी तो बहुत मज़ेदार थी, मुझे बहुत पसंद आई है, ओके। एंड जो स्टोरी का अभ्यास कार्यम है, एक्सरसाइज है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।